साडे सत्कारयोग लीडर श्री राहुल गांधी जी का, जिन्हां ने अज इस पवित्र शहीदां दी धरती तो भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ करने का फैसला किया। साडी मन की चाहत सी राहुल जी कि यह यात्रा पंजाब की छोटे साहिबजादियां दे शहादत वाले इस स्थान तो की जावे। असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं। मैं समय दे विच रहिंदा होया सब तो पहला बेनती करदा कि पीसीसी प्रेजिडेंट श्री राहुल गांधी जी का शॉल दे के स्वागत करन। सरदार अमरिंदर सिंह जी राजा वड़िंग पीसीसी प्रेजिडेंट राहुल जी का स्वागत करन। साडे सीएलपी के लीडर हुण मैं बेनती करदा जिहड़ी सैरेमनी दे लई असीं इकट्ठे होए हैं, जो साडा भारत जोड़ो यात्रा का फ्लैग जिसनूं लैके राहुल गांधी जी कन्या कुमारी तो चले सी हरियाणा की यात्रा खत्म करके, और मैं बेनती करूंगा हरियाणा की पीसीसी नू लीडरशिप नू कि ओ फ्लैग अज राहुल जी दे हाजरी दे विच पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी नू हैंड ओवर किया जावे। जोड़ो 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 मैं हुण बेनती करदा साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सत्कारयोग प्रधान सरदार अमरिंदर सिंह जी राजा वड़िंग जी नू के आन श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करन ते अपने कुछ मिनटां लई विचार रखन। श्री सरदार राजा वड़िंग जी आज झंडे थले कर लो, फिर दिखदा नहीं पिछलियां नू। झंडे थले कर लो, मेरी बेनती है झंडा थले कर लो। अज दे इस पावन पवित्र धरती ते, उस धरती ते जिथे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी ने कुर्बानी दे के शहादत देके, जिथे मेरे साहिबजादियां नू नीहां दे विच छिड़िया गया, ये पावन पवित्र धरती है जिथे सिखां नू साडे साहिबजादियां ने, साडे गुरुआं ने लड़ना सिखाया ते कुर्बानियां देनियां सिखाइयां। इस धरती ते मैं मेरे लीडर साडे बहुत ही सत्कारयोग जिस भावना दे नाल देश के लोगों की लड़ाई लड़ने वास्ते अज राहुल गांधी जी फतेहगढ़ साहब सरहंद की धरती ते नकमस्तक होना है ते इथों भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करना है। मैं उन्होंने जी आया कहना है, सिर झुका के हाथ जोड़ के। और मैं आपसे वादा करता हूं राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय और बहुत सारे सीनियर लीडर उपस्थित हैं। मैं एक आपसे वादा करता हूं कि हम पंजाब के लोग जिस दिन से आपने यात्रा शुरू की है, उस दिन से पंजाब के लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि देश के लोग और पंजाब के लोग जानते हैं, असी जानते हैं कि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी से नहीं की जा रही। ये यात्रा
देश के लिए की जा रही है, देश के संविधान को बचाने से की जा रही है, देश के उन्होंने ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जा रही है, देश का संविधान बचाने ये यात्रा की जा रही है, आपसी भाईचारक साझ का स्नेहा देने वास्ते ये यात्रा की जा रही है। सो इस करके असी किस्मत वाले हैं। और पंजाबियों में थानू बेनती करनी चाहना कि ये 8 दिन की यात्रा पंजाब दे विच रहनी है। असी सोना नहीं, असी हर व्यक्ति ने ऐसा भरमा स्वागत इस यात्रा का ते राहुल गांधी का करना है, क्योंकि यह इतिहास रचा जाना है। किते डांडी मार्च राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया सी, और ऐतिहासिक यात्रा मेरा लीडर राहुल गांधी कर रहे हैं। और साडे इतिहास में पहली बारी एडी बड़ी यात्रा हो लगी है। तो सारे मेरी अज बेनती है, राहुल गांधी जी दे बोलने तो बाद कृपा करके आपा डिसिप्लिन दे नाल, अगर कोई सच्चा साथी है कांग्रेस को प्यार करने वाला है, एक एक व्यक्ति यात्रा दे विच अज 25 किलोमीटर का सफर तय करेगा, फिर असी आदि जगह साथ ते जावांगे। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोबारा फिर दिल दिया गहराइयां चो मैं जी आया कहने राहुल गांधी जी। मैं हुण बेनती करदा है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान साहब श्री उदय भान जी नूं कि वह आउण ते अपना अपने विचार तुहाडे नाल साझे करन। श्री उदय भान जी। जन जन की आशा और विश्वास के प्रतीक हम सबके नेता जननायक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण और सम्मानित सभी बुजुर्ग और साथियों, सबसे पहले मैं सरहिंद की इस शहीदों की इस पवित्र भूमि को कुर्बानी देने वालों की, बलिदानियों की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का कि उन्होंने जो जन चेतना का, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का जो बिगुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक बजाया है और हरियाणा प्रदेश में 8 दिन रहकर के 7 जिलों में जो यात्रा पूरी की, उससे हरियाणा में एक नई स्फूर्ति पैदा हुई। जन जन के लोगों में आपका जो उद्देश्य था, जो इस भारत जोड़ो यात्रा का, जिसमें सभी प्रेम प्यार भाईचारे को, समता समानता को, सर्वधर्म समभाव को, सबको एक लाने का जो आपने एक रास्ता दिखाने का काम किया। देश में बढ़ती हुई महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गिरती हुई जो अर्थव्यवस्था हो, उन सभी मुद्दों पर, चाहे वो देश के, चाहे चाइना का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे राफेल का हो, चाहे कोविड का हो, सभी में आपने चेताने का काम किया। और आप सबको आज पूरे देश की जनता आज आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार बैठी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा से जो बड़ा भाई हमारा जो पंजाब है, हम भी पंजाब के हिस्सा रहे हैं। और पंजाब जो बलिदानियों की कुर्बानी की जो कथा है, जो पूरा जितने भी आक्रमणकारी हुए हैं, सबसे ज्यादा मुकाबला, जो सबसे पहला मुकाबला वो पंजाब ने किया है और पंजाब इसमें भी सबसे आगे रहेगा। आपके इस भारत जोड़ो यात्रा का जो इस्तकबाल करने के लिए पूरे पंजाब की जनता आपका पूरा स्वागत करेगी। और जो जन समर्थन, जो पूरा जो सहयोग पीछे मिला है, ये आपकी भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन का रूप लेगी पूरे देश के अंदर। और आगे आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा, श्री राहुल गांधी का होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी दा खालसा। धन्यवाद।
मैं हुण बेनती करूंगा साडे बहुत ही सत्कारयोग साबका मुख्य मंत्री हरियाणा CLP दे लीडर मौजूदा हरियाणे तो सरदार भुपिंदर सिंह जी हुड्डा जी नूं कि वह आके तुहाडे नाल अपना संबोधन रखन। हुड्डा साहब। वाहेगुरु जी दी फतेह। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल। आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग जी, CLP नेता प्रताप बाजवा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयभान जी और ऑर्गेनाइजेशन के हमारे महामंत्री वेणुगोपाल जी और यहाँ इंचार्ज पंजाब के हरीश चौधरी जी और हमारे जो हरियाणा के इंचार्ज हैं वो साथी, सम्मानित मंच, यहाँ सांसदगण, विधायकगण, सभी सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, भरावों तो बहनों, आज असी आए हरियाणा तो राहुल जी चल के कन्याकुमारी तो इत्थे पहुंचे और इस शहीदी नगरी नू मेरा नमस्तक प्रणाम, सत श्री अकाल। जिन्होंने एक इतिहास रचा है, ऐतिहासिक भूमि के साथ ये आज शुरू करेंगे, इथों जाएंगे कश्मीर। तो हूँ जब मैं आया सी तो एक पत्रकार मैंने पूछता है कि जी हरियाणा तो बड़ी चंगी रही, बड़ा जन समर्थन मिला थानू, पंजाब तक की है। मैं पंजाब मेरा बड़ा भरा है, मेरे तो वध के चलेगा, वध के चलेगा। तो मैं उन्हें कहा और पूरा मेरी शुभकामनाएं हैं। आज ये जो यात्रा चली है ये देश के लिए, ये जन चेतना जो राहुल जी ने जगाई है, हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, और चाहे वो शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे पिंडा का हो, चाहे शहरा का हो, उन्होंने सबके लिए यात्रा चली है यार राहुल जी दी। मैं ये जन जो चेतना राहुल जी ने चलाई है, ये हुन तब्दील हो चुका है जन आंदोलन च। और आज राहुल जी सारे पूरे देश के किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों दे जो है आवाज बन चुकी है। तो आज जब श्रीनगर जाएंगे, पहुंचेंगे, उथे झंडा फहराएंगे, देखना सारे देश देख हवा उत्तों तो जल्दी है, थले आ जाती है, थलों तो उत्तों फैसना मुश्किल होता है, तो ये हवा उतो चलेगी श्रीनगरों तो पूरे देश से जाएगी। मेरी यही शुभकामना है। राहुल जी ने जड़ी मेहनत, आसान काम नहीं है, ये कोई सौखा काम नहीं है 3,500 किलोमीटर पद यात्रा करना, लेकिन आप देख रहे हैं ये किसके वास्ते क्यों करते पे, देश के वास्ते, थोड़े हित के वास्ते। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं यही कहना कि पंजाब मेरा बड़ा भरा है, मेरे तो वधते चले तो मैंने बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं हुण बेनती करूंगा सारे हिंदुस्तान दे विच अलख जगाउण वाले उस नेता नूं जिन्हें अपनी तपस्या दे नाल, अपनी हिम्मत बहादुरी दे नाल, अपने दिते बुजुर्गां दे संस्कारां नूं अगे चलाउंदे होए इस देश दे विच आपसी भाईचारे नूं बरकरार करन लई, देश की उन्नति ते तरक्की दे लई, बेरोजगारी दे खिलाफ, महंगाई दे खिलाफ, छोटा दुकानदार ते बिजनेसमैन जो मारिया जा रहा है, जो किसान की बुरी हालत है, मजदूर की बुरी हालत है,
ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। श्री राहुल गांधी जी। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका इस पवित्र भूमि में बहुत बहुत स्वागत। आपने सुबह सुबह यहां आकर अपना समर्थन देकर हमारी मदद की, इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ महीने पहले हमने ये यात्रा कन्याकुमारी में शुरू की और अब तकरीबन 3000 किलोमीटर ये यात्रा चल ली है। कश्मीर तक जाएगी, श्रीनगर में ये यात्रा खत्म होगी। देश में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का। और इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। जब यात्रा शुरू की थी केरल में, तमिलनाडु में शुरू की, हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, मित्र कह देता हूं मगर हमारी बात तो रखते नहीं है कभी। प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाते हैं 24 घंटे, बेरोजगारी की बात नहीं रखते, महंगाई की बात नहीं उठाते। तो इन्होंने कहा कि देखिए ये यात्रा जो है ये तमिलनाडु में, केरला में सफल हो जाएगी, मगर जब ये कर्नाटक पहुंचेगी तो ये फेल होगी। बीजेपी की सरकार है, वहां पे रिस्पांस नहीं मिलेगा। कर्नाटक में गए, केरल से, तमिलनाडु से बेहतर रिस्पांस। फिर उन्होंने कहा, बीजेपी के लोगों ने भी कहा, हाँ ठीक है कर्नाटक तो साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र में रिस्पांस नहीं। महाराष्ट्र में आए और जबरदस्त रिस्पांस। फिर कहा ठीक है महाराष्ट्र में हो गया, हिंदी बेल्ट में तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से भी बेहतर रिस्पांस। फिर कहा ठीक है हिंदी बेल्ट में रिस्पांस हो गया, आगे नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा में उससे बेहतर। और अभी हुड्डा जी ने कहा कि पंजाब में हरियाणा से भी बेहतर रिस्पांस होने वाला है। और इसका कारण है कि ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है, रिस्पेक्ट का देश है। और इसीलिए ये यात्रा सफल हो रही है। लोगों ने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता 3000 किलोमीटर चल रहे हैं, और जहां भी मैं जाता हूं मैं कहता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब का हर एक किसान
हमसे ज्यादा चलता है। ठीक है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं चलता है, मगर वो अपने खेत में रोज चलता है, मंडी तक पैदल जाता है, खाद खरीदने पैदल जाता है, बीज खरीदने पैदल जाता है। तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये पूरा हिंदुस्तान ये काम करता है, इन सड़कों पे चढ़ता है। सीखने को बहुत मिला। किसानों से बात हुई, छोटे दुकानदारों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, बेरोजगार युवाओं से बात हुई, माताएं बहनों से बात हुई, और जो आपका ज्ञान है उससे बहुत समझने को मिला। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो हमारी यात्रा है, इसमें हम लंबे भाषण नहीं देते हैं। ये बोलने की यात्रा नहीं है, ये सुनने की यात्रा है। सुबह हम 6 बजे उठते हैं, पैदल चलते हैं तकरीबन 25 किलोमीटर। यहां पे शायद 7 बजे यात्रा शुरू होगी, और हम 6-7 घंटे आपकी बात सुनते हैं, और फिर चलने के बाद 10-15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। तो इस यात्रा का स्पिरिट सुनने का है, बोलने का नहीं है। और हमें लगा कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को ये यात्रा उठाए और इनके खिलाफ ये यात्रा लड़ाई लड़े। आपने अपनी शक्ति दी, आपसे अब अगले 10 दिन हम बातचीत करेंगे, मिलेंगे, गले लगेंगे। आप सुबह सुबह आए, इसके लिए दिल से फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी, मैं हुण बेनती करूंगा साडे CLP दे लीडर साबका प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी, वो आके तुहानू संबोधन भी करन और राहुल जी का धन्यवाद भी करन। बाजवा साहब। बहुत ही परम सत्कारयोग राहुल जी, जिस तरह राहुल जी ने पहले ही दसिया कि यात्रा लोगों की गल सुनने वास्ते, अपनी गल करने वास्ते घट है। सो मैं अपनी गल घट रखता होया अपने लीडर नू पंजाब विच जी आया आखना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं बेनती करूंगा राजा वड़िंग जी नू ते CLP जी नू कि राहुल जी नू श्री हरमंदर साहब जी का मोमेंटो दे के उन्हां दा धन्यवाद करन। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा तो आई समुची लीडरशिप जी। ये एक मोमेंटो जिहड़ा हैगा साडे हरियाणा काउंटर पार्ट नू हुड्डा जी ते PCC प्रधान जी नू भी देन, साडे PCC दे प्रेसिडेंट ते CLP दे लीडर साहबान। एक मोमेंटो KC वेणुगोपाल जी जो साडे जन सैकटरी AICC ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने दे के भी उन्हों का स्वागत किया जाए। एक मोमेंटो श्री शक्ति सिंह जी गोयल जो साडे मैंबर राज्यसभा ने, उन्होंने दे के स्वागत किया जाए। सत्कारयोग साथियों, राहुल जी हुण चलणगे।